भारतीय पोस्ट ऑफिस के उत्तराखंड रीजनल पोस्ट ऑफिस में ग्रामीण डाक सेवकों की भर्ती के लिए 1238 पदों का अधियाचन डायरेक्टर पोस्ट ऑफिस को भेजा गया है। यही नहीं, जिस पर अभ्यर्थियों को चयन भी कर लिया गया है, लेकिन चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज जांच में तमाम गड़बड़ी के मामले सामने आ रहे हैं। दरअसल शुरुआती जांच के आधार पर रीजनल पोस्ट ऑफिस उत्तराखंड के 2 डिवीजन चमोली और अल्मोड़ा में फर्जी तरीके से भर्ती में पास होने का मामला सामने आया है, जिसके चलते दोनों डिवीजन के 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है। उत्तराखंड राज्य में जीडीएस भर्ती में फर्जी दस्तावेज का मामला इस वजह से भी चर्चा में बना हुआ है क्योंकि साल 2024 में उत्तराखंड में ग्रामीण डाक सेवक के लिए जिन युवाओं का चयन हुआ है, उनमें से अधिकांश हरियाणा और पंजाब समेत अन्य राज्यों के हैं। इसके साथ ही इस भर्ती में उत्तराखंड के बेहद कम युवाओं का चयन हुआ है। सोशल मीडिया पर तमाम वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें दिखाया गया है कि चयनित युवाओं को हिंदी लिखनी नहीं आती है। बावजूद इसके उनका चयन ग्रामीण डाक सेवक के लिए हो चुका है, जिसके चलते इस पूरे मामले पर रीजनल पोस्ट ऑफिस जल्द ही पोस्ट ऑफिस डायरेक्टर को पत्र लिखने जा रहा है ताकि इस मामले पर कोई कड़ा एक्शन लिया जा सके। ये भी बता दें, उत्तराखंड में पोस्ट ऑफिस के कुल 7 डिवीजन हैं, जिसमें अल्मोड़ा, चमोली, देहरादून, पिथौरागढ़, नैनीताल, पौड़ी और टिहरी डिवीजन शामिल है। इसके साथ ही इन सभी डिवीजन के तहत प्रदेश भर में कुल 2736 पोस्ट ऑफिस संचालित हो रहे हैं। हालांकि साल 2016 की बात करें तो पहले डिवीजन स्तर से ही ग्रामीण डाक सेवकों की भर्ती की जाती थी, लेकिन साल 2016 के बाद भारत सरकार ने इस प्रक्रिया में बदलाव कर नेशनल स्तर पर भर्ती करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। लिहाजा साल 2016 के बाद पूरी तरह ऑनलाइन माध्यम से ही भर्ती की जा रही है, जिसमें 10वीं पास मार्कशीट के आधार पर मेरिट बेस युवाओं का चयन किया जा रहा है। अच्छा, जैसे कि हमारा शेड्यूल चल रहा है वो जीडीएस ऑनलाइन हमारा रिक्रूटमेंट होता है। तो अभी तक जनवरी 23 में शेड्यूल 1 हुआ था, स्पेशल साइकिल मई 23 में हुआ था और शेड्यूल 2 जो था जुलाई था। इसमें हम लोग ऑनलाइन अप्लाई करते हैं जीडीएस के लिए और जिसके बेसिक क्वालिफिकेशन है 10th पास और उसके मार्क्स के बेसिस पे हमारा रिक्रूटमेंट होता है। तो जब ये लोग ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो हमारे जो सिस्टम है उसमें ऑटोमेटिक सिलेक्शन हो जाता है क्योंकि उनके बेसिस पर जो भी उन्होंने मार्कशीट डाला है 10th का, उसके बेसिस पे सिस्टम में ऑटोमेटिक सिलेक्शन हो जाता है। तो इसमें हमारा कोई मैनुअल कोई इंटरवेंशन नहीं रहता, मतलब ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं रहता है। तो फिर उसके बाद जो प्रक्रिया होती है कि जब उनका ऑटोमेटिक सिलेक्शन हो जाता है तो उन्हें मैसेज जाता है, जो भी कैंडिडेट है जिनका सिलेक्शन होता है तो उनको बुलाया जाता है। तो फिर वो दो स्टेज पे उनका वेरिफिकेशन होता है। एक वो अपने हिसाब से अपने जहाँ के भी नज़दीकी बाहरी लोग भी अगर जैसे हम बोल रहे हैं पंजाब, हरियाणा या जहाँ से भी आ रहे हैं तो उनके वहाँ के डिविजनल ऑफिस में जाके वो लोग उसका वेरीफाई कराते हैं कि उनके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो लेके जाते हैं।